जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में नारद जी के पूछने पर जब प्रभु श्री राम ने अपने भक्तों के गुण अपने श्री मुख से कहे, वो यहाँ पर इस प्रकार हैं। तब विवाह में चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहित जे सकल भरोसा। नारद जी कहते हैं, तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊँ सदा तिन्हके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्छ अनल यही धाई, तह राखई जननी अरे गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्राण भये तेहि सुत पर माता, प्रीत करहि नहीं पाछिल बाता। मोरे प्राण तनय शम ज्ञानी, बालक सुत शम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्राण सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न रखने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कहे काम क्रोध रिपुआही। यह विचार पंडित मुहि भजहि, पायहूँ ज्ञान भगत नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु को दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धार। तिन्ह मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुन कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होहि ग्रीष्म शोषहि सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेखा, इनहि हरस प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कहें शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर यानी डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सिरोह वृंदा, होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई,
पलु हई नार शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीचे विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह यानी वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलोक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री वंशी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन्ह निवारण मुनि में यह जिए जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुन रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु के अस रीति, सेवक पर ममता रु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममतत्व और प्रेम हो। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। शंतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनघ अकामा, चल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्वत्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मितहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह तज मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देह न गे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही पर गुण सुनत अधिक हर शाही। समशीतल नहीं त्यागहि नीति सरल स्वभाव शबहि शन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, क्षम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता मम पद प्रीति अमाया।
वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध जथारथ वेद पुराना दंभ मान मद करहि न काऊ भूलि न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते कहि न सकहि शारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहे न शक न शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाय बारहि बार चरण ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष व सारद भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारि जशु पावन गावहीं सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समझुबति तन मन जनि होशि पतंग। भजहि राम तजि काम बद करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। जय जय श्री राम।